नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज। नजर हर खबर पर। जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे यूथ कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे यूथ कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार नहीं, सरकार नहीं, सरकार चला जाए, आगे चलिए। भाषणों से नौजवान युवाओं को सिर्फ कद्दू मिला है। अरे आगे युवाओं को मजबूर नहीं होना पड़ेगा आत्महत्या करने के लिए। और जिस तरीके से कद्दू की कहानी है, हमारा प्रधानमंत्री भी खोखला निकला। और अगर युवाओं का ये आह्वान रहा तो 2024 इनको मुखार फेंकेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस पाँच साल का संविधान देने कद्दू कटेगा सब लोग बताएं। यही युवाओं के अच्छे दिन मिर्जापुर कहना किस तरीके से प्रोटेस्ट आप लोगों ने किया है और गिरफ्तारी हो रही है, क्या कह के गिरफ्तारी हो रही है? नहीं, देखिए, हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से आज भारत माता मंदिर के इस प्रांगण में इसलिए जानबूझ के हम लोगों ने जगह चुना कि ये ऐतिहासिक जगह है। इस बनारस की नहीं, देश की है। पूरे देश में अकेला भारत माता का मंदिर है ये जो काशी विद्यापीठ के प्रांगण के बगल में यहाँ पर बनाया हुआ है। और हमारे कांग्रेस के लोगों ने इसका निर्माण कराया। यहाँ से हम लोगों ने प्रोटेस्ट करने का यूथ कांग्रेस के नेतृत्व, हमारे कनिष्ठ पांडे जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी यहाँ से प्रोटेस्ट करने के लिए निकल रही थी। जो इन्होंने बताया कि पकौड़े और तमाम तरीके से ठेले लेकर, और प्रशासन ने ज़बरदस्ती गेट बंद करके रोक दिया और वहाँ पर हम लोग को गिरफ्तार किया है। मैंने यही पूछा, एसीएम साहब ने कहा कि नहीं, ये गलत तरीके से आपका कोविड-19 के खिलाफ आप गलत तरीके से आप जो है इकट्ठे होकर और प्रदर्शन कर रहे हैं। मैंने उनसे एक सवाल किया कि मैं जानना चाहता हूं कि ये केवल कांग्रेस के लोगों पर ये कानून लागू होता है कोविड-19 का, या भारतीय जनता पार्टी और इनके जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, यहाँ के जो मंत्री हैं, उनके ऊपर भी लागू होता है? वो लगातार एक सेवा सप्ताह के रूप में मोदी जी का जन्म दिवस मना रहे हैं। एक लगातार वो कार्यक्रम कर रहे हैं। आज भी कार्यक्रम किया, कल भी उन्होंने साफ जगह पर, साफ सड़क पर झाड़ू लगा रहे थे। साफ ज़मीन को, पानी से धुली हुई ज़मीन को झाड़ू लगा रहे हैं विधायक मंत्री। क्या उनके ऊपर कोविड-19 का नहीं उस पर धारा लगती है? केवल कांग्रेस के ऊपर लगती है? कोई सी प्रशासन और अधिकारी के पास कोई जवाब नहीं था। इन्होंने ज़बरदस्ती तरीके से हम लोगों को गिरफ्तार किया है। इसकी हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। अगर एक कानून है तो सबके ऊपर लागू होना चाहिए। काला पट्टी किसने बांधी? काला पट्टी इसलिए कि आज प्रधानमंत्री जी अपना पूरे देश में जन्मदिन मना रहे हैं और काशी में ही आज ये स्थिति दिन प्रतिदिन यहाँ खराब होती जा रही है। मैं एक बात बता दूं कि बनारस में अभी कुछ साल पहले उन्होंने एक रामनगर में बंदरगाह का निर्माण कराया। बंदरगाह वो हल्दिया से लेके बनारस तक वो पानी की जहाज़ें चलेंगी, और उसका जल्दीबाजी में उद्घाटन भी किया। 18 में 19 को चुनाव होना था, 18 में उन्होंने लास्ट में उसका उद्घाटन भी किया। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि एक भी बंदरगाह पर एक भी जहाज़, एक भी व्यापार वहाँ से नहीं हुआ। और मैं जानना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी, उनके कार्यालय से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कि ये बनारस की जनता को, देश की जनता को बताएं कि आपके संसदीय क्षेत्र में जो बंदरगाह बना है उससे कितनी कमाई हुई सरकार को, कितना पैसा सरकार का इन्वेस्ट हुआ है और कितना पैसा वहाँ से कमाया गया है, कितना जो है वहाँ से टैक्स के रूप में भारत सरकार को मिला है। तो ये फर्जीगिरी करके जन्मदिन मना रहे हैं, गलत चीज़ें कर। इसके विरोध में हम लोगों ने काली पट्टी बांधकर
ठेले पे सब्जी बेचकर, अभी कद्दू का केक काटकर, ये कांग्रेस के लोगों ने, यूथ कांग्रेस के लोगों ने उनका जन्मदिन यहाँ मनाया। बेरोजगारी को लेकर आगे क्या रणनीति रहेगी? अब बेरोजगारी तो ये युवाओं का, देखिए लगातार ये युवा इसमें पूरे देश के शामिल हैं। कांग्रेस उनको बल देने के लिए खड़ी है कि कांग्रेस एकदम आपके साथ खड़ी है, आप जो निर्णय ले रहे हैं कांग्रेस युवाओं के साथ खड़ी है, और हम आगे निश्चित तौर से युवाओं के साथ खड़े रहेंगे। और जहां भी उनकी आवश्यकता जरूरत पड़ेगी, पूरी कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस के लोग इस देश के युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। आज हम लोगों ने यही कहा कि हम यहाँ से जाएंगे नहीं, हम निश्चित तौर से गलत चीज़ का विरोध करेंगे। हमें नहीं जाने देंगे, हमें आप गिरफ्तार करिए, जेल भेजने हम जाने के लिए, जेल जाने के लिए तैयार हैं। तो हम लोग पूरी तरीके से युवाओं के साथ, जो हमारा युवा जिसको इन्होंने झूठी बातें कहकर अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ नौकरी देने की बात, 2 करोड़ हर साल नौकरी ली गई, 6 साल हो गया, 12 करोड़ लोग नौकरी चली गई, लोगों की नौकरी मिलना छोड़ दीजिए। और 50 साल के बाद अब वो छांटे जा रहे हैं कि 50 साल के बाद सबको घर बैठा दिया जाए। खुद मोदी जी आज संभवतः शायद 71वां जन्मदिन अपना मनाएंगे ना, 70 साल के हो गए, 71वां जन्मदिन मना रहे हैं। वो काम करने योग्य हैं, और हमारे देश का साथी, हमारे देश का व्यक्ति 50 साल बाद बेकार हो जा रहा है, उसी देश के नागरिक है ना। तो कौन सी चीज़ खा रहे हैं, हम लोगों भी बताएं। हम लोग भी वही चीज़ खाकर फिट रहे हैं कि 70 साल में वो सही है, 71 साल में हम लोग भी खाकर फिट रहें, और हम लोग बताएं कि 50 साल वाले भी खा के फिट हो जाएं, उनकी भी नौकरी न जाए। धन्यवाद। किस तरीके से प्रधानमंत्री का जन्मदिन आज मनाए हैं और क्या मांगे हैं आप लोगों की? 6 वर्ष पूर्व इस देश के युवा ने भारी तादाद में केंद्र में नरेंद्र मोदी जी को बैठाया, और उसके बाद से लगातार, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, और चाहे अभी कोरोना महामारी में जो ये 20 लाख करोड़ का एक जुमला प्रधानमंत्री ने दिया, आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर युवा छला हुआ महसूस कर रहा है। उसको लेकर पूरे प्रदेश में हम लोगों ने बेरोजगारी दिवस के रूप में इस कार्यक्रम करा। चूँकि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि युवाओं को खिलौना बेचना चाहिए, जब उनसे युवाओं की बात होती है, पकौड़े के ठेला लगाना चाहिए, तो हम लोग यहाँ बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से आज सब्जी, पकौड़ा, खिलौना ये सब बेचने जा रहे थे। लेकिन पुलिस प्रशासन कह रही है कि आपको अपना घर जैसे चलाना हो चलाइए, हम ये भी नहीं करने देंगे। आपको आत्महत्या करनी हो कर लीजिए, लेकिन हम आपको पकौड़ा और सब्जी भी नहीं बेचने देंगे। आज किसका टिकट आपने? हम लोगों ने यहाँ पे, चूँकि प्रधानमंत्री पूरे देश में लगातार जुमलेबाजी कर रहे हैं, तो हम लोगों ने कद्दू का केक काट के उनका जन्मदिन मनाया, और आशा करी कि उनको सद्बुद्धि मिले और युवा मजबूर ना हो आत्महत्या करने के लिए। अगर युवा इसी तरीके से आक्रोशित होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये सत्ता से बाहर होंगे।